सवर्ण और एसटी एसटी ओबीसी में घमासान छिड़ गया। एक तरफ सवर्ण के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोगों का कहना था कि यूजीसी बिल जो है वो हमारे आने वाले बच्चे, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे, उनके खिलाफ ये बिल है। लेकिन वहीं दूसरा समुदाय एसटी एसटी ओबीसी समाज के लोग कहते थे कि सालों सालों से हमारे बच्चों को जाति के आधार पे यूनिवर्सिटी में शोषण होता है और ये पहली बार उत्तर केंद्र की हुकूमत मोदी सरकार ने पहली बार एसटी एसटी ओबीसी के बच्चों के हक और अधिकार के लिए यूजीसी बिल लाया और एसटी एसटी ओबीसी समाज इसका समर्थन किए। लेकिन वही दूसरी तरफ सवर्ण के लोगों ने विरोध किया और उससे स्टे लगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम बहुजन समाज के लोग हैं और आज यूजीसी के समर्थन में बलरामपुर में हजार लोग पूरे बलरामपुर का भ्रमण किए और इसके समर्थन में नारा लगाते हुए 85% को एकजुट करने में कामयाब रहे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। आप लोग यूजीसी के समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है समर्थन कर रहे हैं? समर्थन का एक ही कारण है, ये जो हमारा भारत देश है ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से 26 जनवरी सन 1949 को जब संविधान लागू हुआ तब से लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग जो हजार साल से जिनके दिमाग में एक जातिवादी कीड़ा भरा हुआ है, ऐसे लोग यहाँ के ये कोरी है, ये मुस्लिम है, ये बर्मा है, ये यादव है, ये मौर्य है, ये बासी है, ये विकलांग है, इनको इंसान नहीं समझते हैं। क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता समानता का। संविधान में सभी को बराबरी का, उच्च शिक्षा लेने का सम्मान पूर्वक अधिकार है। जो यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल आने के लिए तो 26 जनवरी सन 1950 में ही आना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उनको लागू करने वाले, नियम में लाने वाले बुरे हैं तो संविधान बुरा साबित होगा। तो संविधान कितना बुरा हो, अगर उनके नियत में अच्छाई है और लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छा साबित होगा। ये आज 76-77 साल बाद ये बिल आया है और इस बिल के स्वागत में ये बहुजन समाज खड़ा हुआ है। ये बताइए, एक तरफ आप लोग समर्थन में खड़े हैं, दूसरी तरफ सामंतवादी विचारधारा के लोग इस बिल का विरोध किए और हाई कोर्ट में स्टे लग गया। क्या कारण है स्टे लग गया? देखिए, वो स्टे लग गया, जैसा आप जाने कि हमारा जो यहाँ पे जो किसानों का मेरा समाज है, कम से कम 13 से 15 महीने सड़कों पे रहा। 700 से 800 लोगों ने शहादत दी। तब सुप्रीम कोर्ट में कोई जू नहीं, क्योंकि वहाँ किसान का बेटा नहीं बैठा है, वहाँ कोलोजियम सिस्टम से है। और मौजूदा जो आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, जो मोदी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, वो एक लॉलीपॉप लेके आई और इस बहुजन समाज के जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और दिव्यांगजन हैं, महिला के लिए एक लॉलीपॉप टाइप का ये जो कानून, इसका प्रचार किया और ये लागू हुआ। और ये भी अपने ही लोगों से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, 4-6 चंद लोगों से इस्तीफा दिलवाए मोदी आरएसएस वालों ने। और उनके जो रिश्तेदार वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो कोलोजियम सिस्टम है, वहाँ बिना योग्यता के सिर्फ रिश्तेदारी पे जज बन जाते हैं। 2 दिन में, 1 दिन में 2% लोग रोड पे उतरते हैं और तीसरे दिन उस पर स्टे आ जाता है। अब आप सोचिए इनकी नीयत में और नीति में कितना खोट है। आरएसएस की जो सरकार है, ये हमारे समाज के लोगों को हक नहीं देना चाहिए। तो वो तो कहते थे एसटी एसटी ओबीसी के सब लोग हिंदू हो, पहले कहते थे हिंदू खतरे में है, उसके बाद भी कहने लगे। देखिए, जैसे ये इस देश का जब जिस व्यक्ति ने आया, उसे अपने तरीके से इसका नाम रख दिया। इस देश का नाम बाबा साहब संवैधानिक नाम दिया। इस देश का नाम भारत है। इंडिया दैट इज भारत। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और यहाँ सब भारतीय हैं। और जो हिंदू तो ना किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, ना हमारे संविधान में लिखा है कि हिंदू नाम का कोई जाति है या धर्म है। ये अपने मन से प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वही आगे का रणनीति क्या होगा? वो कह रहे थे, मैं अभी बता दूं रणनीति। जो हिंदू भाई, मैं बताऊं, ये हमारे जो ये कोई समाज से ये भी हिंदू हैं, ये वर्मा जी हैं, ये भी हिंदू हैं, और ये मौर्य जी, यादव जी, उधर गौतम जी हैं, इधर तमाम साथी लोग सब हिंदू हैं। इस देश के जो मूल निवासी हिंदू हैं। हमारी अगर बात का ना विश्वास हो तो सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए, स्कूलों के सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो हिंदू पक्ष में भी विरोध करना शुरू किया, वोट लेना हुआ,
राज सत्ता हासिल करना हुआ तो हिंदू बना रखते थे। जैसे एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में यूजीसी बिल आया, तैसे आप दलित हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी हो गए और वो ब्राह्मण और ठाकुर हो गए। देखिए वो शुरू से ही संवैधानिक पदों का लाभ लेके के संविधान के खिलाफ भी काम किए। आज बता दीजिए, एक खालिस्तान में वहाँ एक कोई सिख था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने खालिस्तान की मांग की तो कांग्रेस की सरकार, इस देश की सरकार ने उस पर आतंकवादी का ठप्पा लगा के जेल में ठूस दिया। इस देश से धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे पाखंडी लोग ऐसे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जब खालिस्तान की मांग होने पर वो आतंकवादी है तो हिंदू राष्ट्र मांग होने वाले करने वाले सभी आतंकवादी हैं। उस पर ये आरएसएस की सरकार लगानी चाहिए। हम मानने वाले लोग हैं, मेरे साथ ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम बौद्ध के लोग हैं, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, या सिख भी है, ईसाई भी है, सभी जाति के लोग हैं। ये देश किसी एक की बाप की बपोती नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बहुजन राष्ट्र है और यह संविधान का है। क्योंकि कभी मुसलमान भाई ने इस्लाम राष्ट्र की मांग नहीं की, कभी हम बौद्धों ने बौद्ध राष्ट्र की मांग नहीं की, कभी हिंदू जो छोटे हैं, जो पिछड़े हैं, अब तो हिंदू रह नहीं गए। तो यूजीसी ने क्लियर कर दिया कौन हिंदू है और कौन हिंदू वही है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, और बनिया भी इसमें नहीं बोला है क्योंकि बनिया सबके हैं। तो जो हिंदू है, अगर भारत का संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर मैं बौद्ध राष्ट्र की मांग करूं तो मुझे आतंकवादी घोषित किया जाए, अन्यथा जो भी पाखंडी ढोंगी पाखंडी बाबा हैं भी आतंकवादी का ठप्पा लगे, जेल भेजा जाए। और जब कभी बहुजन समाज की सरकार आ जाएगी, ये बहुजन समाज आज जागा है, या जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उनको खालिस्तान जैसे मांगने वाले लोगों की तरह आतंकवादी बनाकर जेल में भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। अभी हाल ही में एक घटना आप सभी ने सुना, एक यादव जी चुरकी रखा पहुँच गए, अब बाद में चुरकी कटी तो हिंदू तो पता चल गया कौन है कौन नहीं है। आज जब चंदा लेने की बात है तब हम हिंदू हो जाते हैं, और जब यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में हम एडमिशन लेने जाते हैं तब पिछड़ा दलित हो जाते हैं। तो हमारा हक कहाँ मारा गया? मैं यूजीसी के बताया दे रहा हूँ क्या ये प्रासंगिक क्यों है, उसके क्या नियम है, ये इसके सकारात्मक हम इसके इफेक्ट बताए दे रहे हैं। ये इसके पहले बिंदु हैं, हर कॉलेज में इंफेक्चुअल ईओ बनेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, और पिछड़े वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस भेदभाव से जुड़ी मदद देगी। जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा है आज समाज में, जो भेदभाव है, यहाँ अभी हम बात करते हैं तो कोई हिंदू नहीं, वहाँ आप कुर्मी और यादव करने लगोगे। आज जब समाज में भेदभाव है तो क्या विश्वविद्यालयों में भेदभाव नहीं है? आप बताइए, कोई भी पिछड़ा दलित जाता है, किस तरीके से उसके किस नीच भावना से देखा जाता है, किस अछूत भावना से देखा जाता है, बहुजनों को किस तरीके से शोषण किया गया है उनका। इसके मैं और बता दे रहा हूँ, इसमें जो पॉइंट है, इसमें या कमेटी के अध्यक्ष केवल प्रमुख होंगे, इसमें एसटी ओबीसी जो भी जिनके साथ शोषण होगा उनको शामिल किया जाएगा। देखिए, तमाम ऐसी पहल हुई। मैं बहुत कम शब्दों में बात रखूंगा कि सरकार और जो न्यायालय है ये तराजू के दो प्लेट हैं। क्या होता है, जब हमारे पक्ष में कोई बात आती है तो न्यायालय उस पर रोक लगा देता है, जब न्यायालय हमारे पक्ष में खड़ा होता है तो उस पर सरकार आ जाती है। ये दोनों एक हैं, पीछे से चुम्बक लगा देते हैं कि जब मैं इधर भारी पड़ूंगा तो उधर चुम्बक लगा देना, उल्टा कर देना। हमारे साथ जो विगत कई वर्षों से अन्याय होता आया है वो अन्याय आज भी हो रहा है, उसी की लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। ये यूजीसी हमारा हक अधिकार है और इसे लागू होना चाहिए। हजारों साल बाद आज चमन में दीदावर पैदा हुआ है। ये यूजीसी ऐसा ब्रांड है, ऐसा एक्ट है जो हमें आपको अधिकार दिलाएगा, और ये बाबा साहब की विजन है, ये बाबा साहब की दूरदर्शिता है। आज ये इस सब की लड़ाई, ये हम तो सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये ऐसे जागरूक लोग हैं, जागरूक कोमले अपना समय छोड़कर आए, अपना परिवार छोड़कर आए आज इसकी लड़ाई के लिए। कल ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाएगा, ये उनके लिए सुखमय होगा, उनके लिए कहीं ना कहीं समता मूलक समाज जो सपना देखा था बाबा साहब ने, उसके स्थापना की ये पहली ये सराहनीय पहल है। मैं हम सब इनको धन्यवाद देते हैं और मैं इसके लिए समर्थन करता हूं, भरपूर समर्थन करता हूं। क्या कि यही दलित ओबीसी एसटी को हिंदू बनाए थे, लेकिन केंद्र की हुकूमत ने जैसे यूजीसी लागू किया तैसे ब्राह्मण ठाकुर खुल करके इनका विरोध करने लगे। आखिर में बनिया लाला विरोध तो नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुरों ने खुल
खुल करके सड़कों पर नंगा नाच करने लगा और मोदी को तेलिया से लेकर के उनकी पुतले को चप्पल और जूतों से पिटाई करने लगा, पुतला तक जलाया, जिसे मोदी को भगवान के रूप में माना जाता है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 38 सवर्ण जात के साथ भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी में। आखिर उसका सुध कौन लेगा? जब न्याय करने ही वाला अन्याय करेगा तो SC ST OBC के बच्चों को हक और अधिकार कौन देगा? 15 साल बाद UGC का जब बिल आया तो इससे साफ पता चला SC ST OBC के लोगों को एक उम्मीद जगी कि कम से कम अब हमारे साथ यूनिवर्सिटी में जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम इतना तगड़ा है और उनके लोग जज में बैठे हैं, उनके लोग बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी खुल करके उनके अंदर जातिवादिता का जो कीड़ा निकल करके सामने आया, वो पूरा देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जात के आधार पे दलित OBC SC के साथ शोषण करने का वो पूरा षड्यंत्र रच रखे हैं। और उनका आज भी कहना है कि SC ST OBC को जात के आधार पे यूनिवर्सिटी से लेकर के हर जगह शोषण करने का वो अपना अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। तो ऐसे में अब देखना है, एक तरफ